साथियों, मैं हूं चमकते सितारे की होस्ट हिजाब। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर हमारी मज़ीद वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जुल्म और जबर का बाजार गर्म था, लोग घरों में महफूज न थे, लेकिन फिर भी अवाम एक उम्मीद लगाई बैठी है। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना कोई जुर्म ना हो। उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहां झूठ के कारोबार ना हो, दहशत का कोई बाजार ना हो, जीना भी दुश्वार ना हो। ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो। वहाँ खून की होली आम ना, इस आंगन गुम के शाम ना हो, जहाँ मुसन्निफ से इंसाफ मिले। एक आस है ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो। ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो। ये आस पूरी हुई और 21 जून 1953 ईस्वी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर में एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई। गुलाबी रंग की गाल और सफ़ेद रंग की वजह से घर में पिंकी के नाम से बुलाई जाने लगी। बेनज़ीर भुट्टो आला तालीम हासिल करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड चली गई। बेनज़ीर भुट्टो को अपने बाबा की तरह सियासत में बड़ी दिलचस्पी थी। बेनज़ीर ने सबसे पहला कदम सियासत में उस वक्त रखा जब 1972 ईस्वी में जुल्फ़िकार भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से भारत का दौरा किया और भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी से शिमला का मुआहदा किया। इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो अपने वालिद के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बेनज़ीर को सियासत में बड़ी दिलचस्पी थी, इसलिए बेनज़ीर सियासी कामों में हिस्सा लेती थी। लेकिन 4 अप्रैल 1979 ईस्वी को जब उसके बाबा, उसके सियासी उस्ताद जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई, उस अलमनाक वाक़े ने बेनज़ीर को सियासत से दस्तबरदार कर दिया। लेकिन बेनज़ीर को उसके वालिदा बेगम नुसरत भुट्टो के बेहद इसरार पर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को अप्रैल 1986 ईस्वी में पाकिस्तान आना पड़ा और उस वक्त के आमिर डिक्टेटर ज़ियाउल हक की पॉलिसियों से इस मुल्क की आवाम को आगाह किया। 1987 ईस्वी में बेनज़ीर की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई और उसकी शादी आसिफ अली ज़रदारी साहब से हुई। 1988 ईस्वी में पाकिस्तान के अवाम की महबूबा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेटी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली औरत वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर को बहुत सारे इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा, लेकिन वो चट्टान की तरह डटी रही। लेकिन बेनज़ीर की हुकूमत को कुछ दुश्मन की पॉलिसियों की वजह से 1990 ईस्वी में दस्तबरदारी होना पड़ा। लेकिन फिर 1993 ईस्वी को पाकिस्तान की आवाम का एतमाद बेनज़ीर को फिर से हुकूमत में वापस ले आया। लेकिन 1996 ईस्वी को फिर से दुश्मन की पॉलिसियों ने बेनज़ीर की हुकूमत का तख्ता उल्टा और बेनज़ीर को जला वतन कर दिया। 18 अक्टूबर 2007 पाकिस्तान की आवाम की मसीहा पाकिस्तान लौटी। पाकिस्तान की आवाम में जैसे सांस आ गई, आवाम की आंखों में नए ख्वाब जन्म लेने लगे। इस वक्त आवाम ने एक सुकून और इत्मीनान भरा सांस लिया, लेकिन शायद दुश्मनों को ये मंजूर न था और दुश्मन ने इस दिन कारसाज के मकाम पर बेनज़ीर भुट्टो पर हमला करने की कोशिश की। मजलूम अवाम की जानें कुर्बान हुई। 27 दिसंबर को दुश्मन ने फिर से हमला किया जब बेनज़ीर भुट्टो तकरीर करके अपनी गाड़ी में बैठी और अवाम को नारों का जवाब देने के लिए गाड़ी से खड़ी हुई तो दुश्मन ने गोलियां चलाईं
اور بے نظیر بھٹو کا دماغ ان گولیوں سے بہت متاثر ہوا اور پاکستان کی بیٹی بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، جس عوام میں کچھ دیر پہلے ایک اتساہ تھا، ایک امید تھی، ایک امنگ تھی اس عوام میں اب غصے کی لہر دوڑ گئی۔ جن ماؤں کی آنکھوں میں ایک چمک تھی وہ آنکھیں برس پڑیں، وہ صرف بھٹو کی بیٹی نہیں تھی بلکہ پاکستان کی بیٹی تھی۔